नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम सुपर 30 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और आइए देखते हैं दिन भर की 30 बड़ी खबरें। जीबीएस के बढ़ते खतरे को देखकर डिप्टी सीएम अजीत पवार ने किया आगाह। कहा अधपका चिकन ना खाएं, प्रदूषित जल ना पिएं और आसपास स्वच्छता रखें। वक्फ बिल पर किरण रिजिजू का चौंकाने वाला बयान। कहा वक्फ बिल पर मुस्लिम सांसद साथ हैं और निजी तौर पर समर्थन कर रहे हैं। जेलेंस्की के अमेरिकी राष्ट्रपति को 2 टूक, पीठ पीछे किए गए समझौते मंजूर नहीं। जेलेंस्की ने यूरोप से की अपनी सेना बनाने की मांग। शिवसेना नेता शाइना एनसी ने संजय राउत को घेरा। कहा बाला साहब के धर्मांतरण और लव जिहाद पर विचारों को भूले राउत। मोदी जब विदेश जाते हैं तभी मुद्दे उठाते हैं राउत। यूपी तमिल संगमम पर धर्मेंद्र प्रधान ने दी जानकारी। कहा मोदी का लक्ष्य काशी तमिल संगमम के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की सांस्कृतिक परंपरा में एक अध्याय और जोड़ना है। हरदीप पुरी की पत्नी ने किया महाकुंभ में स्नान के बाद कहा अद्भुत अनुभव, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी, पवित्र सरोवर में स्नान कर हम धन्य हुए। मोदी ट्रंप वार्ता पर चीन परेशान। चीन की नसीहत 2 देशों के आपसी हित में किसी और का नुकसान ना हो। चीन ने कहा 2 देशों की बैठक में तीसरे देश का नाम नहीं आना चाहिए। केजरीवाल की बढ़ेंगी मुश्किलें। सीवीसी ने दिए शीश महल पर जांच के आदेश। रोहिणी के भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने की थी शिकायत। दिल्ली स्टेशन बगदड़ में मृतकों को रेलवे ने दिया 10 लाख का मुआवजा। वहीं गंभीर घायलों को 2.5 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनावों में भाजपा की बम्पर जीत। कांग्रेस और आप का सूपड़ा साफ, तीनों ही निकायों में भाजपा का दबदबा। नई दिल्ली स्टेशन पर हुई भगदड़ में पीआरओ ने कहा सीढ़ियों पर यात्रियों के फिसलने से हुई घटना। 2 ट्रेन चल रही थी लेट। दोनों के यात्री प्लेटफॉर्म 12, 13 और 14 पर थे मौजूद। मुछेरला का पूरा गांव करेगा नेत्रदान। 500 की है आबादी, अब तक 70 कर चुके हैं आई डोनेट। पूरे गांव ने ली थी शपथ। बिहार सरकार ने दिल्ली भगदड़ में मृतकों के लिए किया मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिवार के लिए 2 लाख की राशि की स्वीकृत। विपक्ष ने कसा तंज। कहा मौतों के मुआवजे में भेदभाव अच्छा नहीं। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। बजट से पूर्व सदन में जारी गतिरोध को करेंगे दूर। 8 नेताओं को बुलाया बैठक में। 17 फरवरी को रखी गई है बैठक। गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी। 1 महानगर पालिका, 68 नगर पालिकाओं और 3 तालुका पंचायतों के लिए सुबह से वोटिंग जारी। मतों की गिनती होगी मंगलवार को। लालू प्रसाद यादव ने कुंभ पर दिया बड़ा बयान। कहा फालतू है कुंभ। दिल्ली स्टेशन भगदड़ को भी बताया दुर्भाग्यपूर्ण। बोले रेल मंत्री को जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने दिल्ली दुर्घटना को बताया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। सांसद ने कहा घटना की जांच के लिए बनाई जाए कमेटी। आरोपियों के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्रवाई। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल पर शिवसेना नेता शाइना एनसी का बयान। कहा कोविड के बाद अपनाया था आदर्श वाक्य हेल्थ इज वेल्थ। कोऑपरेटिव बैंक घोटाले के आरोपी को किया जाएगा हॉलीडे कोर्ट में पेश। बैंक के पूर्व महाप्रबंधक हितेश पर 122 करोड़ की धोखाधड़ी का है आरोप। अश्विनी वैष्णव ने की अमित शाह से मुलाकात। एनडीएलएस भगदड़ की दी जानकारी। रेलवे द्वारा की जा रही जांच पर की चर्चा। शाह ने दिया सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा। मणिपुर में उग्रवादियों के खिलाफ पुलिस एक्शन जारी। 2 दिन में 11 गिरफ्तार। कुकी नेशनल आर्मी के 7 संदिग्ध कैडेट भी हैं शामिल। बाराबंकी में टेम्पो ट्रेवलर टकराया खड़ी बस से। 4 की मौत, 6 अन्य घायल। बता दें कि बस छत्तीसगढ़ से वृंदावन होती हुई अयोध्या जा रही थी और खराब हो जाने पर हाईवे पर साइड में खड़ी थी। प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी। मेला क्षेत्र का किया हवाई दौरा। राज्यपाल आनंदीबेन भी आज संगम में लगाएंगी डुबकी। योगी पर्यावरण कॉन्क्लेव में करेंगे शिरकत। मुंबई में एक इमारत में आग लगने से 2 महिलाओं की हुई मौत। 11 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर मीटर बॉक्स में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग। मशहूर तेलुगु अभिनेत्री कृष्णवेणी का हुआ निधन। 102 वर्षीय अभिनेत्री ने 40 से ज्यादा फिल्मों में किया था काम। 2004 में रघुपति वेंकैया पुरस्कार से भी हुई थी सम्मानित। असम के कोकझार में पहली बार होगी विधानसभा की बैठक। राज्य में शांति बहाली का केंद्र है कोकझार। पहले भी बोडो आंदोलन का रहा है केंद्र। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एकता पर दिया जोर। हिंदू समाज को एकजुट और संगठित करने की बताई जरूरत। कहा देश का निर्माण अंग्रेजों ने नहीं किया। अमेरिका से निर्वासित गुजरात के 8 लोग पहुंचे अहमदाबाद। 8 लोगों में एक महिला और एक बच्चा भी है शामिल। सरकार से पुनर्स्थापित होने की करी मांग। नागपुर में विस्फोटक निर्माण इकाई में विस्फोट से 2 लोगों की हुई मौत। कई अन्य हुए घायल। आसपास की झाड़ियों में भी लगी आग। महाकुंभ में जाम की व्यवस्था। श्रद्धालु 15 से 16 घंटे जाम में फंसे। ट्रेनें और बसें भी चल रही हैं देरी से। सुपर 30 में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।